हेलो एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ आज आपके सामने एक इमोशनल रीडिंग आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के। कैसा रहने वाला है ये समय आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो जल्दी से करना क्या है, आपको फिर से चूज़ करना है आपको पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ओके, अगेन पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप इन तीनों में से जिस भी पाइल को सिलेक्ट करें उसकी रीडिंग को आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि आपके रिलेशनशिप को इस समय किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो हेयर वी आर विद पाइल नंबर 1। देखें पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेसन है। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए रिलेशनशिप मैसेज है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस समय जो डिस्टेंस बन रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हो, आप एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हो और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है वो आसपास के लोग उठा रहे हैं। आप तक सच्ची बात पहुंच ही नहीं रही है, एजम्पशंस पहुंच रही है। बहुत सारे लोग मीडिएटर्स बन गए हैं आपके बीच में, आप इकट्ठे एक दूसरे के साथ बैठकर बात ही नहीं कर रहे हो और इसीलिए आपका जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रबल्स आ रही हैं। आप बहुत प्यार करते हो एक दूसरे को मगर आपने गैप्स छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की एक रीढ़ की हड्डी होती है, आपको उसका ध्यान रखना है। जहाँ कम्युनिकेशन कमज़ोर हुआ वहाँ रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो आपके लिए कार्ड्स का यही मैसेज है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, कि आपको अपने पार्टनर के साथ में बैठना है, उनसे बात करनी है, गहराई से अपने इश्यूज़ को डिस्कस करना है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पर्सन। किसी तीसरे को नहीं बीच में बिठाना है आपको। आप दोनों इस रिश्ते की सच्चाई सबसे ज़्यादा जानते हो, तो अपने ऊपर यकीन करके, अपने रिलेशनशिप पे यकीन करके डिसीजंस लो। ओके, आप में प्यार बहुत है, उस प्यार को ख़राब ना होने दो। इसीलिए बैठ जाओ और आज ही कोई आउटिंग प्लान कर लो जहाँ आप दोनों अकेले बैठ करके अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ओके, सो दिस इज़ योर लेसन। आई होप ये लेसन आपके रिलेशनशिप को रिवाइव करेगा। तो जल्दी जल्दी से अपने रिलेशनशिप को बढ़िया से कर लो और फिर एंजॉय करो अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ। पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं आपके रिलेशनशिप कार्ड हमारे को क्या बताना चाहते हैं। ओके, आप जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में इस समय कुछ ट्रबल्स चल रहे हैं, काफ़ी मेजर ट्रबल्स चल रहे हैं। तो ये ट्रबल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप दोनों ना अपनी एनर्जीज बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में एक इंसान बहुत ज़्यादा दिए जा रहा है और दूसरा जो है बिल्कुल कुछ भी एफर्ट ही नहीं कर रहा है रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आना है। ओके, दोनों पार्टनर्स को इकट्ठे बैठना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और इस चीज़ को भी देखना है कि बुरा समय आता है, हर रिश्ते में आता है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। आपका रिश्ता बहुत प्योर है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये चारों एलिमेंट्स, तो ये चारों एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारी लाइफ के। और ये क्या बता रहे हैं आपको कि आपको कभी रिश्ते में लेना है एक दूसरे का सहयोग और कभी आपको सहयोग देना भी तो होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है ना आप सहयोग लेते रहेंगे या एक ही तरफ से प्यार आता रहेगा और आप उसको कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ऐसे नहीं चल सकते रिश्ते। तो आपको बिलीव रखना है और आपके चैलेंजिंग टाइम बहुत आराम से निकल जाएगा। बस अपने पार्टनर का साथ बनाए रखिए। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपका पार्टनर शायद किसी हेल्थ इशू से इस समय जूझ रहा है, तो उनको ना आपके लव और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इस समय में उनका साथ मत छोड़िए, ठीक है। ये रिश्ते भगवान ने शायद इसीलिए हम लोगों को इन रिलेशनशिप्स में डाला है कि हम एक दूसरे के लिए ना एक माइलस्टोन की तरह खड़े हो सकें। अच्छे समय में तो दुनिया भी खड़ी होती है, बुरे समय में केवल हम प्यार करने वाले परिवार के लोग ही तो साथ होते हैं। तो इसीलिए अपने परिवार को, अपने प्यार को बचा कर रखिए, संभाल कर रखिए। जो भी जिस भी बुरे दौर से वो लोग निकल रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ या और भी कोई रिलेशनशिप में, आपके सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। तो वो सपोर्ट आप उनको दीजिए और ये समय जल्दी ही निकल जाएगा, काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। आप मेरी बात पे यकीन रखिए, ठीक है। तो आप सब रखिए अपना ध्यान, अपने रिश्ते को संजो कर रखिए, बचा कर रखिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। पाइल नंबर 3 पीपल, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 3 पीपल, यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो हैं एक रिलेशनशिप में एंटर किए थे, बहुत ज़्यादा
आपने उसको रोज़ी पिक्चर जिसको बोलेंगे ना, वैसी पिक्चर के साथ आपने एंटर किया था कि बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त होने वाला है हमारे रिश्ते में, और बहुत डे ड्रीमिंग रहा, बहुत इमेजिनेशन रही, बट रियलिटी वैसी नहीं है। अब आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और वो कंट्रोल के कारण रिश्ता जो है वो डीके हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ओके, तो उस चीज़ को छोड़ दो। रिलेशनशिप में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, अगर फ्रीडम ज़्यादा हो जाएगी तो रिश्ते के कोई मायने ही नहीं रहते, बट अगर कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा तो रिश्ता सफोकेट करने लगता है। आप एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दो, एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो। रिलीज़ कार्ड हमें बता रहा है कि बहुत सी बातें ना आप लोगों ने मन में गच-पच करके रखी हुई हैं, रिलीज़ कर दो, छोड़ दो। रिश्ता तभी, कोई भी रिश्ता जब हमें चलाना है ना, अगर आप वाकई में कमिटेड हो तो कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है जो आप कर नहीं पा रहे हो। आप सामने से नहीं बोल रहे हो मगर आप मन में बहुत सारी चीज़ें लेकर के बैठे हुए हो। तो मैं आपको यहाँ पर यही एडवाइस दूंगी कि पुरानी बातों को छोड़ दो। ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, किसी कारण से पहुँची है, आपका रिश्ता डिवाइन चाहता है बना रहे, बचा रहे, और आप उसको ख़राब करने में तुले हुए हो, तो आप छोड़ दो इस आदत को। एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दो, ग्रो करने के लिए जगह दो। ओके, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। आप एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते रिश्ते में, तो आप इस रिश्ते को खूबसूरती से आगे चलाओ। ये लेसन आपके पास आया है कार्ड्स के थ्रू। तो आई होप आप इस रीडिंग के ऊपर काम करेंगे, और जो रोज़ी पिक्चर आपने शुरू में बनाई थी वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर शुरू में सब अच्छा था, अभी ख़राब हुआ है, तो इसका मतलब कुछ तो आपने गड़बड़ करी है ना, आप दोनों ने मिलकर ही गड़बड़ करी है, तो उसको ठीक करो। जब शुरू में अच्छा था तो अभी भी अच्छा क्रिएट किया जा सकता है। तो ये यकीन रखो, ये रिश्ता आपका है, इसको बचाने के एफर्ट्स, इसको निभाने के एफर्ट्स आपको करने हैं, कोई बाहर वाला नहीं करेगा। ओके, तो अगर ये इम्पॉर्टेंट है ना आपके लिए, तो थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर डालो। तो जब तक मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान में। गॉड ब्लेस यू ऑल।